नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 28वें श्लोक में जो कर्मयोग का सिद्धांत है, भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो। हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुणों में ही व्यवस्थित होते हैं, ऐसा मानकर उसमें आसक्त नहीं होता है। इसकी अगर हम व्याख्या, इसका हम भावार्थ निकालें तो समझ में आता है कि सत्व, रज और तम, ये जो तीन गुण हैं, ये तीनों गुण जो है प्रकृति जन्य हैं, प्रकृति से पैदा हुए हैं। इन तीनों गुणों का कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका कही जाती है। यही शक्ति भी भगवती दुर्गा के तीनों रूपों की कही जाती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भी। अतः इसका अगर विशेष ध्यान करें तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ सब गुणमय ही है। यही गुण विभाग कहलाता है। इन शरीर आदि से होने वाली क्रिया कर्म विभाग कहलाती है। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा क्रियाएं आरंभ और समाप्त होने वाली हैं। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म विभाग को तत्व से जानना है। चेतन स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती, वह सदा निर्लिप्त निर्विकार है तथा उसका किसी भी प्रकृत पदार्थ और क्रिया के साथ संबंध नहीं होता। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतना को तत्व से जानना है। अज्ञानी पुरुष जब इस गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से जो इस बंधन का मुख्य कारण है वह है अज्ञान, पर साधक की दृष्टि से राग होना ही मुख्य कारण है। राग अविवेक से होता है और विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्य में विशेष रूप से है। आवश्यकता केवल इस विशेष विवेक को महत्व देकर जागृत कराने की है। अतः साधक को विवेक जागृत करके विशेष रूप से राग को ही मिटाना चाहिए। किसी में जो आसक्ति होती है, राग होता है व्यक्ति का, तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला साधक भी अगर गुण माने पदार्थ और कर्म क्रिया से अपना कोई संबंध नहीं मानता तो वह भी गुण विभाग और कर्म विभाग से तत्व को जान लेता है। चाहे गुण विभाग हो चाहे कर्म विभाग को तत्व से जाने, चाहे स्वयं चेतन स्वरूप को तत्व से जाने, दोनों का परिणाम एक ही होता है। कहते हैं जैसे विचार किया जाए कि देखना, सुनना, खाना, पीना आदि सब क्रियाएं हैं और देखने, सुनने इत्यादि विषय, खाने पीने की सामग्री सभी पदार्थ हैं। इन क्रियाओं और पदार्थों को हम इंद्रियों माने आँख, कान, मुँह आदि जानते हैं। इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से और बुद्धि को माने हुए अहम मैंपन से जानते हैं। यह अहम भी एक सामान्य प्रकाश है, चेतन है, से प्रकाशित होता है। यह सामान्य प्रकाश ही सबका ज्ञाता, सबका प्रकाशक और सबका आधार है। अहम से परे अपने स्वरूप माने चेतना को कैसे जाने? बहुत घोर निद्रा में यद्यप बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, तथापि फिर भी उस विषय का अगर हम चिंतन करें, देखते हैं कि मनुष्य जागने पर कहता है कि मैं बहुत सुख के साथ सोया। इस प्रकार जागने के बाद मैं हूँ तथा अनुभव सबको होता है। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्त काल में भी अपनी सत्ता थी और आगे भी अपनी सत्ता रहेगी। यदि ऐसा न होता तो मैं बहुत सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था, ऐसी स्मृति या ज्ञान नहीं होता। स्मृति अनुभवजन्य होती है। अतः सबको प्रत्येक अवस्था में अपनी सत्ता का अखंड अनुभव हुआ करता है। किसी भी अवस्था में अपने अभाव कि मैं नहीं हूँ इसका अनुभव नहीं होता। उन्होंने माने हुए माने मैंपन से भी संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप का बोध कर लिया, वे तत्वविद कहलाते हैं। ऐसे लोगों को तत्वविद कहा जाता है।
अपरिवर्तनशील परमात्मा तत्व के साथ हमारा स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। परिवर्तनशील प्रकृति के साथ हमारा संबंध वस्तुतः है नहीं, केवल माना हुआ है। प्रकृति से माने हुए संबंध को यदि विचार के द्वारा मिटाते हैं तो उसे ज्ञान योग कहते हैं, और यदि वही संबंध परहितार्थ कर्म करके मिटाते हैं तो उसे कर्म योग कहते हैं। प्रकृति के संबंध विच्छेद होने पर ही योग परमात्मा से नित्य संबंध का अनुभव होता है व्यक्ति को, अन्यथा केवल ज्ञान और कर्म ही होता है। अतः प्रकृति से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा से अपने नित्य संबंध को पहचानने वाला ही तत्वविद है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, प्रकृतिजन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के ही गुण कहलाते हैं और इन्हीं के संपूर्ण कर्म होते हैं। अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनसे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है, परंतु स्वयं जो सामान्य प्रकाश है, चेतना है, मैं अपने स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर मैं करता हूँ, ऐसा भाव नहीं आ सकता। जैसे रेलगाड़ी का इंजन चलता है और उसमें क्रिया होती है, परंतु खींचने की शक्ति इंजन और चालक के मिलने से ही आती है। वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की ही है, पर चालक के द्वारा संचालन करने पर ही वह अपने गंतव्य तक पहुंच पाता है, कारण कि इंजन में इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं है, इसलिए उसे इंद्रिय, मन, बुद्धि वाले चालक मनुष्य की जरूरत पड़ती है। परंतु मनुष्य के पास शरीर रूपी इंजन भी है और संचालन के लिए इंद्रियां, मन, बुद्धि भी हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि चारों एक सामान्य प्रकाश चेतना से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही कार्य करने में समर्थ होते हैं। सामान्य प्रकाश, जिसे ज्ञान कहते हैं, का प्रतिबिंब बुद्धि में आता है। पहले बुद्धि के ज्ञान को हम मन ग्रहण करता है और मन के ज्ञान को इंद्रियां ग्रहण करती हैं, और फिर शरीरस्थ इंजन का संचालन होता है। बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, ये सब के सब गुण हैं और इन्हें प्रकाशित करने वाला, इन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाला स्वयं इस गुणों से असंबद्ध, अनिर्लिप्त रहता है। अतः वास्तव में संपूर्ण गुण ही गुणों में समाहित हो रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष के आचरण जो हैं का सब लोग अनुसरण करते हैं, इसलिए भगवान ज्ञानी महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह कैसे होता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष संपूर्ण गुणों को ही अपने में समाहित किए रहता है, ऐसा अनुभव करके भी उसमें आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधक को भी वैसा ही मानकर उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। इसका थोड़ा और विश्लेषण किया जाए तो बात समझ में आती है कि आकर्षण तथा आकर्षण हमेशा जो है सजातीयता में होता है। जैसे कानों का आकर्षण शब्दों के प्रति होगा, त्वचा का स्पर्श में होगा, नेत्रों का किसी रूप को देखने में होगा, जिह्वा का किसी रस के स्वाद के लिए होगा और नासिका का गंध से आकर्षण होता है। उसी प्रकार पांचों ज्ञानेंद्रियों का अपने अपने विषयों में ही आकर्षण होता है। एक इंद्रियां दूसरी इंद्रियों के विषय में कभी आकर्षण नहीं करती। तात्पर्य है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रति आकर्षण होने का मूल कारण कि दोनों में सजातीयता है। आकर्षण प्रवृत्ति और प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीयता में ही होती है। विजाती वस्तु में न तो आकर्षण होता है, न प्रवृत्ति होती है और न प्रवृत्ति की सिद्धि होती है। इसलिए आकर्षण प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीयता होने कारण प्रकृति में ही है। परंतु पुरुष जो चैतन्य में विजाती प्रकृति जड़ का जो आकर्षण होता है, उसमें भी वास्तव में प्रकृति का अंश ही प्रकृति की ओर आकर्षित करती है। करने और भोगने की क्रिया प्रकृति में ही है, पुरुष में नहीं। पुरुष तो सदा निर्विकार, नित्य, अचल तथा एक रस होता है। कहते हैं भगवान ने बताया है कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष वस्तुतः न तो कुछ करता है न लिप्त होता है। पुरुष तो केवल प्रकृतिस्थ होने अर्थात प्रकृति से तादात्म्य मानने के कारण सुख दुखों के भोगता के रूप में होता है। प्रकृति के अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है, तब प्रकृति के उस अंश से सजातीयता, प्रकृति का मतलब आकर्षण, क्रियाएं और उसके फल की प्राप्ति होती है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणों में अपनी स्थिति मानकर पुरुष सुखी दुखी होता रहता है।
वास्तव में सुख दुख की पृथक सत्ता नहीं है, इसलिए भगवान गुणों से माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए विशेष जोड़ देते हैं। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संबंध विच्छेद पहले से सदा से ही है, केवल भूल से संबंध माना हुआ है। अतः माने हुए संबंध को अस्वीकार करके केवल गुण ही गुणों में व्याप्त है, इस वास्तविकता को पहचानना है। जब तक साधक का संसार के साथ संबंध रहता है तब तक वह तत्वचित्त नहीं हो सकता, कारण कि संसार के साथ संबंध रखते हुए कोई संसार को नहीं जान सकता। संसार से सर्वथा अलग होने पर ही हम संसार को जान सकते हैं, यह नियम है। इसी तरह परमात्मा के अलग होकर कोई परमात्मा को नहीं जान सकता। परमात्मा से एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं, नियम है, कारण कि वास्तव में हम संसार से अलग हैं और परमात्मा से एक हैं। शरीर की संसार के साथ एकता है और हमारी स्वयं परमात्मा के साथ एकता है। अगर इसका हम आध्यात्मिक व्याख्या करें क्रिया योग के माध्यम से तो यह बात समझ में आती है कि कूटस्थ में रहने का जिसको अभ्यास हो गया है वह गुण और कर्म विभाग को खूब समझते हैं, जो आज्ञा चक्र में स्थित होते हैं। यदि स्वयं स्थिर हूँ तो दूसरा कौन क्या कर रहा है यह समझ में आ सकता है, और यदि मैं स्वयं ही सदा अस्थिर रहता हूँ तो दूसरा कौन क्या कर रहा है यह समझ में नहीं आता है। इसलिए जो कूटस्थ में रहने से अभ्यस्त हैं वे अपने को साक्षी स्वरूप समझ सकते हैं। किसके साक्षी? कहें सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण तथा इनके परिणाम मन, बुद्धि, अहंकार, देह आदि और इनसे पृथक पृथक कार्यों से साक्षी रूप में सबका कार्य देखते हैं। जैसे दूसरे लोग वकवाद करते हैं कि आमोद प्रमोद करते हैं, गाते हैं, शोक करते हैं, रोते हैं, इससे हम देखते हैं कि जानते हैं, परंतु उसमें सुख दुख और हर्ष विषाद हमें कोई अभिभूत नहीं कर पाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार जो जानते हैं कि मैं आत्मा इस देह मन बुद्धि से पृथक है, क्योंकि शरीर का ह्रास, दीर्घ, क्षय, नाना प्रकार की कल्पनाएं और बुद्धि की निश्चितता आदि जो धर्म है, आत्मा में ये सब नहीं है। कूटस्थ रहने के कारण वह स्वयं कूटस्थ है, यह धारणा जब उसकी बद्धमूल हो जाती है, दृढ़ होती है, तब वे इस कूटस्थ रूप से सारे देहेंद्रियों के कार्य पृथक रूप से देखते हैं। तब यह भी देखते हैं कि प्रकृति के किस गुण की वृद्धि, अक्षय से कौन सी तरंगे उठ रही हैं। परंतु इसके साथ ममत्व का अभिमान न होने कारण मैं मौनावलंबन किए रहते हैं। ये बलात् अभिमान का त्याग करते ही ऐसी बात नहीं है, वे सर्वदा क्रिया करते हैं और क्रिया के फलस्वरूप यह समझते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है, यह धारणा दृढ़ हो जाती है। कहते हैं, हे राम, जिसकी चित्त की चंचलता ही अविद्या है, अविद्या का ही दूसरा नाम वासना है, इसे विचार के द्वारा नष्ट करो। आत्मा में सदा ही लक्ष्य रखने की चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार की चेष्टा से एकाग्रता आएगी। एकाग्र होने पर मन की अन्यान्य वृत्तियों का निरोध होगा। क्रमशः मैं ज्ञान भी अवरुद्ध हो जाता है। अंतःकरण मैं और मेरा का ज्ञान निरुद्ध होने पर किसी विषय की इच्छा या उसकी प्राप्ति के प्रयत्न से मन हट जाया करता है, क्योंकि उन वस्तुओं का साधक का ममत्व ज्ञान नहीं रहता। ममत्व ज्ञान के लुप्त हो जाने पर मन और आत्मा में तादात्म्य बोध रूपी अभ्यास भी नष्ट हो जाता है। परंतु क्रिया किए बिना चित्त की चंचलता कभी दूर नहीं हो सकती। वासना तरंगमयी नाड़ी की गति जब तक ठीक ठीक न की जाएगी, वासना का तरंग उठना बंद न होगा। क्रिया करके क्रिया की परावस्था प्राप्त करने पर ही अविद्या वासना उन्मूलित हो जाती है। क्रिया के द्वारा सत्वगुण की वृद्धि होती है और उसमें रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। सात्विकता की दृष्टि से साथ प्रज्ञा बढ़ती है और ज्ञान वृद्धि के साथ साथ रजस तमस का भाव छूट जाता है। प्राण यदि पिंगला और ईड़ा में निरंतर आता है तो सत्वगुण या गुणातीता भाव प्राप्त नहीं हो सकता। अतः क्रिया करके प्राण को सुषुम्ना वाहिनी बनाने के प्रयत्न करना चाहिए, यही पुरुषार्थ है। साधक दूसरा पुरुषार्थ नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि वासना या वेग मन से होता है और मन भी प्राण के वशीभूत है। अतः प्राण के स्थिर होने पर ही सब कुछ स्थिर हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अभ्यास करके ईड़ा पिंगला से प्राणवायु को धीरे धीरे अभ्यास से
सुषुम्ना वाहिनी बना दें। जब प्राण स्थिर हो जाएगा तो मन स्थिर हो जाएगा और परम पद की ओर प्रयाण होगा। लोग निकल जाते हैं ध्यान करते करते। आगे की चर्चा फिर करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।